नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 7 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सामयिक किसान कविता का रचयिता है नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वस्वल दयाल सक्सेना, श्री मंगल सिंह सुमन। तो ऑप्शन नंबर ग, सर्वस्वल दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, यह चुकी चांद ने पैर पर चढ़कर क्या देखा? नए नए पक्षी, सड़क, मैदान, दुनिया की नई झलक। तो ऑप्शन नंबर ग, दुनिया की नई झलक। अगला प्रश्न, रहीम के दुए का मुख्य अभिप्राय है ईश्वर की भक्ति, नीति की बातें, वीरता का वर्णन, ईमानदारी की बातें। तो ऑप्शन नंबर ख, नीति की बातें। यानी रहीम जी की जो दुए के मुख्य अभिप्राय क्या होता है? अच्छी अच्छी बातें, नीति की बातें। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। और उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ताकि वो अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आगे, ऐठ बेचैन दबे पाओ, भगी का अर्थ है घमंड चूर होना, बेचैनी आना, शर्म आना, विचार बदलना। तो ऑप्शन नंबर का घमंड चूर चूर होना। अगला प्रश्न, खान पान की बदलती हुई संस्कृति से सबसे पहले अधिक प्रभावित हुई है पुरानी पीढ़ी, महिला पीढ़ी, नई पीढ़ी, कामकाजी पीढ़ी। तो ऑप्शन नंबर ग, नई पीढ़ी खान पान की बदल की दुनिया से बहुत प्रभावित हुई है। सीढ़ी मार ने बड़े मैया से मोर के जोड़े के नगद पाए रुपये, जोड़े के नगद रुपये लिए थे, यानी उसके कितने रुपए लिए थे? 20, 40, 35, 25। तो ऑप्शन नंबर ग, 35, यानी मोर मोरनी के जो जोड़े के 35 रुपए लिए थे। अगे, सभी घरों के दरवाजे खुलने का कारण क्या होता है? रात का होना, सुबह का होना, कृष्ण का जागना, गायों का सरने जाना। तो ऑप्शन नंबर ख, सुबह का होना, यानी सभी घर के दरवाजे कब खुले? सुबह होने पर। आगे, मंगल पांडे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ बगावत की? दानापुर, कानपुर, आजमगढ़, बैरकपुर। तो ऑप्शन नंबर घ, बैरकपुर के अंदर मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, क्योंकि उन्होंने उसके धर्म को ठेस पहुंचाई थी। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार ने धनराज को कैसे सम्मानित किया? कार भेंट कर, फ्लैट भेंट कर, स्वर्ण पदक देकर, मोटरसाइकिल देकर। तो ऑप्शन नंबर ख, प्लेट फ्लैट है वो भेंट करके। ठीक है। अगला प्रश्न, गांधी जी ने प्रति व्यक्ति खाने का खर्च लगाया था 20 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये, 10 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ग, 10 रुपये गांधी जी ने प्रति व्यक्ति खाने का खर्च लगाया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से करना है। ये आगे हमें खाली जगह पढ़नी। हम बहता जल पीने वाले, हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा? पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली तो कठपुतली वो सोचने लगी दूसरी कठपुतली की बातें सुनकर। आगे, अगला प्रश्न, बड़े कच्चे बड़े चाव से हाँ बच्चे अगला प्रश्न, बच्चे बड़े चाव से सोचते हैं आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में बहुत कमजोर है। आगे, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। आगे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कविता में डूबते सूरज को क्या बताया गया है? कविता में डूबते सूरज को किसान की सुलगती हुई शिल्प बताया गया है। अगला प्रश्न, अपूर्व अनुभव किस भाषा में लिखी गई है? तो जापानी भाषा में लिखी गई। इसके अंदर जापानी भाषा में। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं? रिश्ते नाते तब तक साथ देते जब तक हमारे पास धन दौलत होती है। आगे, कवि की आंख में पड़ा तिनका कैसे निकला? कवि की आंख में पड़ा तिनका मूठ देकर निकाला गया, कपड़े की मूठ देकर निकाला गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना। कामकाजी महिलाओं के लिए अब क्या दुस्साध्य हो गया है? कामकाजी महिलाओं के लिए तरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और उन्हें व्यंजन तैयार करना दुस्साध्य हो गया है। अगले, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। लिंग किसे कहते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो वह शब्द जिस रूप से जिसके द्वारा पुरुष या स्त्री होने का बोध या हमें पता चले उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आगे हमें विलोम शब्द देने हैं। आय, वय, आदर, निरादर, आर्य, नारी, अधिक, कम। आगे, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ, और मोरनी हमेशा उनके साया के साथ समान उनके साथ साथ लगी रहती है, इसलिए उसका नाम राधा रखा गया। ठीक है। आगे, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही मीरा को श्री कृष्ण के आने की भनक लग गई थी कि भगवान कृष्ण जरूर आएंगे। आगे, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व। अगला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता जो आपको प्रभावित करती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। 12वां, ध्यान को। अगला प्रश्न, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद कर लेना। निम्न लेखन कीजिए। दीपावली, पर्यावरण संरक्षण, प्रिय शिक्षक। इस दो तीनों में से एक बगना। टिश्यू पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना। हमें सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट